अस्सलाम वालेकुम। ये पेज आप देखें और इसमें ये पैराग्राफ भी देखें। अगर इस पैरा को याद करना हो, क्योंकि ये थ्योरी है और थ्योरी में जब भी किसी पैराग्राफ को या किसी टॉपिक को याद करना हो तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपको टाइमली तो उस पैरे का भी पता चल जाता है, आप अंडरस्टैंडिंग भी कर लेते हो, लेकिन बाद में सारा कोई थ्योरी का बंदे के जहन से उतर जाता है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है और इसी को हम देखेंगे कि थ्योरी सब्जेक्ट्स को इफ़ेक्टिवली किस तरह से ज़्यादा बेहतर उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि एक तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिएगा और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो ये आपका अपना ही चैनल है, तो आप इसको अब ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखें, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स सीए में हों या आईसीएमए में या किसी भी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान करते हैं, क्योंकि ये हमारी फील्ड समझी जाती है कि ये न्यूमेरिकल एंड प्रैक्टिकल बेसिस पे है, लेकिन थ्योरी का भी काफ़ी ज़्यादा पोर्शन अवेलेबल होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टेक्निक आपके साथ शेयर करूँगा। जब मैं स्टडी कर रहा था कैफ में, तो एक मेरे साथ स्टूडेंट थे, वो ACCA क्वालिफाई करके एग्जामिशन लेके आए हुए थे, तो लॉ का सब्जेक्ट था। तो अक्सर मैं उनकी बुक पे देखता था तो पैरों के साथ ना उन्होंने डॉट 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 करके कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते थे हर पैरा के साथ। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये किस तरह आप क्यों लिखते हो? तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जब एक बार मैं इसको स्टडी कर लेता हूँ ना, तो बंदे को ये चीज़ ज़हन से निकले ना, तो इस पैरा में से ये देखता हूँ कि मेन पॉइंट कौन से हैं, वो मैं साथ बुक के साथ जो जगह छोटी सी बनी होती है ना 1-1.5 इंच की, तो वहीं पे मैं साथ लिख लेता हूँ कि इस पैरा में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये पॉइंट्स जो हैं वो मेन है और ये मुझे अपने माइंड में रखने हैं। तो मैं इनको स्टडी करता हूँ, इन जो मेन जो टॉपिक्स हैं उनके बुलेट पॉइंट में लिख लेता हूँ। और जब मैंने इनको रिवाइज़ करना होता है ना, एक बार पैरा को रिवाइज़ करके, तो मैं अपनी नोटबुक पे या रजिस्टर पे एक बार ज़बानी इन पॉइंट्स को लिख लेता हूँ। ये पॉइंट्स मेरे माइंड में होते हैं और फिर यही मैं रिप्रोड्यूस कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने रिप्रोड्यूस का वर्ड यूज़ किया और आपके माइंड में आएगा कि हमारे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं होते, सिनेरियो बेस्ड भी होते हैं। और क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें डिटो कॉपी जो बुक में लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है? नहीं, आपको अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो, लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एक्चुअल उस पैराग्राफ में बुलेट पॉइंट्स क्या हैं या मेन थीम क्या है जिसको आप रिप्रोड्यूस करने वाले हो। अगर वो पॉइंट्स आपके जहन में होंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट को कवर करना। अभी तरीका क्या निकला? इसका तरीका अभी ये पढ़ निकला है कि कोई भी अगर आपके सामने कोई टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है जो कि थ्योरेटिकल है और आपको वो परेशान कर रहा है, आप उसको रीड करें और अपने माइंड में पहले ट्री बनाएं कि एक्चुअली इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं, किस किस तरह से ये टॉपिक चल रहा है, और फिर उसी बुक पे और साथ अपनी नोटबुक पे एक आप ट्री बना लें, एक बुलेट पॉइंट बना लें कि इस टॉपिक में ये पॉइंट्स कवर हुए हैं जो कि मैंने रिप्रोड्यूस करने हैं। जब आप एक बार उसको स्टडी कर लोगे, उन बुलेट पॉइंट्स को देख लोगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी उसको रिवाइज़ करते हुए। और एक और मज़े की बात यह है कि जब थ्योरेटिकल कोई भी सब्जेक्ट हो, आप एक बार उसको कम्प्लीटली गो थ्रू कर लेते हो और फिर टेस्टेशन सिस्टम में जाते हो, दोबारा से जब आप उसको स्टडी करोगे इसी रूटीन में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा इस सब्जेक्ट को कवर करना। थ्योरी सब्जेक्ट को जो मैंने आपको तरीका बताया है, अगर आप इसी तरीके पे अमल करते हुए काम करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ वैसे अगर बंदा रीड करता रहे, क्रैमिंग करता रहे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और एक और बात भी मज़े की है कि स्टूडेंट अक्सर ये पूछते हैं कि क्वेश्चन पेपर में जब कोई थ्योरेटिकल पोर्शन आ जाए तो क्या हमें पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है या बुलेट पॉइंट की शक्ल में लिखना है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और गौर से इसको सुनिएगा। अगर आपको बहुत ही आपकी जो कॉपी राइटिंग स्किल है या आप अपना मैसेज अगले बंदे को डिलीवर कर पाते हो या एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर पाते हो, आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी इंग्लिश स्किल्स इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो फिर आपको हमेशा पैराग्राफ की शक्ल में जाना चाहिए ताकि आप अपनी बात को कन्वे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओ। ऑब्वियसली बुलेट पॉइंट्स ज़्यादा बेहतर होते हैं, एग्जामिनर को ज़्यादा क्लियर मैसेज जाता है कि इस पॉइंट में या इस आंसर में स्टूडेंट ये बात करना चाहता है, तो आप बुलेट पॉइंट के ऊपर जाएं। लेकिन अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमेशा आप पैराग्राफ की शक्ल में जाएं और अपना पॉइंट डिलीवर करने की कोशिश करें। तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया है, अगर आप इस तरीके में अमल करोगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको बेनिफिट भी होगा। और अपने ये फ्रेंड्स के साथ ये टेक्निक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।